दोलना चेयर के नीचे पड़ी चांदी की सीटी राहुल ने कांपते हाथों से उठा ली। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था परछाई भी उसकी धड़कन सुन सकती हैं। ठीक उसी पल पूरा कमरा जोर से कांप उठा। दिए की लौ पागलों की तरह दपदपाने लगी। कभी उजाला, कभी घना अंधेरा। दीवारों पर बनी परछाइयां अब इंसानी नहीं लग रही थीं। वे मुड़ रही थीं, टूट रही थीं, जैसे किसी भयानक सपने की तस्वीरें। परछाई गुस्से में गरज उठी। नहीं, उसे मत बजाओ। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ चीख रही हों। लेकिन राहुल नहीं रुका। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसे मां की आवाज याद आ गई, जो हर डर के समय कहती थी, डर से भागोगे तो डर तुम्हारे पीछे आएगा। राहुल ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से सीटी में फूंक मार दी। एक तीखी चुभती हुई आवाज पूरे कमरे में फैल गई। ऐसा लगा जैसे हवा भी फट गई हो। फिर एक तेज सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई, इतनी तेज कि राहुल को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। परछाई दर्द से चीख उठी। उसकी चीख में गुस्सा था, डर था और हार भी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं की तरह टूटने लगा। कभी हाथ, कभी चेहरा और फिर आंखें। कमरे की दीवारें कांप रही थीं। छत से धूल लगातार झर रही थी। लकड़ियों की चरमराहट पूरे घर को हिला रही थी। फिर अचानक सब कुछ थम गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस एक गहरी खामोशी। राहुल डरते डरते अपनी आंखें खोलता है। कमरा अब पहले जैसा नहीं है। दीवारें साफ लग रही हैं, परछाइयां गायब हैं। दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। दिया बुझ चुका है। दोलना चेयर अब बिल्कुल स्थिर है। परछाई अब कहीं नहीं है। राहुल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। बाहर कदम रखते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। आसमान हल्का नीला हो चुका है। सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से झांक रही है। पक्षियों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही हैं। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। जंगल अब डरावना नहीं लग रहा। राहुल गहरी सांस लेता है। उसका दिल अब शांत है। वह धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाता है और बिना पीछे देखे आगे बढ़ता चला जाता है।